गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ सुबह 4 बजे मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत करती हूँ अपनी स्टडी करके। पहले फ़्रेश हुई, उसके बाद मैं स्टडी के लिए बैठ गई। क्योंकि हाउसवाइफ़ हैं तो कई बार ऐसा होता है जब शाम को या दिन में समय ही नहीं मिलता, तो रात में लेटते वक्त ये गिल्ट ना रहे कि मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, मैं पढ़ नहीं पाई। तो मेरा जो पढ़ाई का मेरा रूटीन है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है। मैं सबसे पहले उठकर पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ मैं 2 घंटे पढ़ाई की मैंने। उसके बाद उसके बाद मैं उठ गई, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग डस्टिंग की, अपना बेड वगैरह सही किया और बच्चे दोनों जग गए थे। तो मैं फटाफट से क्लीनिंग डस्टिंग करके और शावर लेकर उनका टिफ़िन वगैरह पैक करती। क्योंकि अभी आज अष्टमी है, मेरा नवरात्रि का 9 डेज़ का फास्ट भी चल रहा है, तो थोड़ा-सा पूजा में भी मुझे भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ मैं फटाफट से अपना सारा डेली जो घरों में काम होते हैं वही काम कर रही हूँ। और मैं कितना भी जल्दी करूँ, फटाफट करने की कोशिश करूँ, पर बच्चों की वजह से थोड़ा तो मेरा टाइम डिले होता है। यहाँ मैं बस नहाने ही जाने वाली थी कि मेरा छोटा बेटा आ गया और उसका खेल शुरू हो गया। बहुत मुश्किल से टाइम लेकर फिर मैं नहाने गई, तब तक वो खेलता ही रहेगा। थोड़ी सी इनकी मस्ती के बाद मैं फटाफट से फ़्रेश हुई, नहा धोकर आई और इन सब में लगभग 6:30 सवा 6 साढ़े 6 बज गए थे। और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखिए, धूप हो गई है, बहुत अच्छा मौसम है हमारे यहाँ। कल बारिश भी हुई थी, अब मौसम काफ़ी अच्छा है। और यहाँ मैं दिन के लिए अपना रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। फटाफट से फ़्रेश होकर नहा धोकर आकर मैंने अग्यारी लगाई, माता रानी की पूजा की। और जब तक मैं आई तब तक यहाँ पर नाश्ता तैयार हो चुका था। सब लोगों के लिए पोहा बना था आज नाश्ते में और मेरे लिए मखाने फ्राई हुए थे और मम्मी के लिए चिप्स फ्राई हुए थे। तो बस यही सब करने के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपने बड़े बेटे को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं पढ़ाई में लग गई। मैं सिर्फ़ एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि स्पेशली जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या आप सिंगल भी रह रहे हो, आप न्यूक्लियर भी रह रहे हो, आपको समय खुद से निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। स्पेशली कोई भी पर्सन आकर आपसे ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा कीजिए, आप ये वाला काम छोड़ दीजिए और पहले पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि वो डेली में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको अगर सक्सेस पानी है तो उसका मूल मंत्र यही है कि खुद के लिए सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा, उसकी ज़िम्मेदारी भी खुद ही उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि कोई आपसे कहेगा ये काम छोड़ो, पढ़ाई कर लो। ये आप, क्योंकि शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। हो सकता है आपको कहीं जाना भी पड़े, हो सकता है किसी दिन पूजा पाठ हो सकता है कोई रिलेटिव